तो आज हम शुरू करने वाले हैं सी प्लस प्लस की एक ब्रांड न्यू सीरीज। ये सीरीज सभी उन लोगों के लिए होने वाली है जो सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बिगनर हो जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं और सी प्लस प्लस तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर तुम इंटरमीडिएट हो जिसे एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी प्लस प्लस एक बहुत ही पॉपुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने में काम आती है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या होती है? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका कोड तुम किसी भी मशीन में चला सकते हो, जो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब तुम सेम कोड को लिनक्स, मैक्स या विंडोज में चला सकते हो। और सी प्लस प्लस से तुम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स और वीडियो गेम बना सकते हो। तो सी प्लस प्लस बेसिकली सी से डिराइव्ड है। अगर तुम्हें सी आती है तुम्हारे लिए सी प्लस प्लस सीखना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं और लिखते हैं सी प्लस प्लस का सबसे पहला प्रोग्राम। और प्रोग्राम लिखने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम सी प्लस प्लस की पूरी प्रोग्रामिंग इस सीरीज के अंदर एक आईडी के अंदर करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता आईडी क्या होती है तो आई बटन में एक वीडियो आ रही है, जिससे तुम देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा आईडी क्या होती है। और इस हम पूरी सीरीज में यूज करने वाले हैं वीएस कोड के वीएस कोड। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड। तो मैंने खोल लिया ब्राउजर और मुझे ब्राउजर के सर्च बार में लिखना है इंस्टॉल वीएस कोड, और जो पहला लिंक आ रहा होगा उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब तुम्हारे सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम विंडोज पर हो तो यहाँ पर क्लिक करके विंडोज का डाउनलोड कर लेना। अगर लिनक्स पर हो तो लिनक्स पर यहाँ पर क्लिक करके तुम लिनक्स का डाउनलोड कर सकते हो। और मैक यूजर हो तो तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब लिनक्स यूजर्स और मैक यूजर के लिए कोई इशू नहीं है, बट विंडोज यूजर्स हैं उनको एक इशू आएगा कि उनका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो उसका रीजन होता है कि लिनक्स और मैक में ऑलरेडी कंपाइलर इंस्टॉल्ड होता है जो प्रोग्राम कंपाइल करता है। विंडोज के लिए हमें एक्सटर्नल कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए हमें डॉक्टर लिंक्स पर जाना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ मुझे दिख रहा होगा सी प्लस प्लस, उस पर मैं क्लिक करूंगा और जीसीसी ऑन विंडोज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में ये स्टेप्स है, ये तुम्हें पहले फॉलो कर लेना है। उसके बाद में तुम्हें मिंजी डब्ल्यू नाम का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद में तुम कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का या फिर सी का विंडोज वाले डिवाइस पर रन कर सकते हो। तो तुम्हें वीएस कोड को इंस्टॉल करने के बाद में उसे डिफॉल्ट सेटिंग पे सेटअप कर लेना है। और जब तुमने वीएस कोड पे जब सेटअप कर लिया है तो चलते हैं वीएस कोड में और लिखते हैं सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम। अब तुमने वीएस कोड ओपन कर लिया तो तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा वीएस कोड का। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें बहुत सारे मेनूज दिख रहे होंगे, जैसे फाइल एक्सप्लोरर, एक्सटेंशंस, सर्च, और यहाँ पर तुम्हारी फाइल चल जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। तो मैं नई फाइल बनाता हूँ और नाम लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सीपीपी। एक बात हमेशा याद रखना कि सी प्लस प्लस के जितने भी प्रोग्राम होंगे उसका एक्सटेंशन होगा सीपीपी। तो मैं लिखता हूँ सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। तो मैंने लिख दिया सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम। शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन सी आउट और रिटर्न, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और तुम यहाँ देख सकते हो कि कंपाइलर और यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया है। तो अब करते हैं इस प्रोग्राम का ब्रेक डाउन। तो हमारे प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन थी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसे हम हेडर्स बोलते हैं। हेडर्स के दो पार्ट होते हैं, हैश इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम। जो हैश इंक्लूड होता है वो हेडर फाइल इंक्लूड करने में काम आता है। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स या तो सिस्टम या फिर यूजर द्वारा ऑलरेडी रिटर्न एक कोड होता है जो हमारे प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। हमारे केस में हमने यूज किया है आईओस्ट्रीम। इस आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर हमने ऑलरेडी इनपुट और या फिर आउटपुट लेने का जो फंक्शन होते हैं उसे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अब हमने नेक्स्ट लिखा था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसका क्या मतलब होता है? नेम स्पेस एक ब्लॉक होता है या फिर एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है जहां पर हम हमारे वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और वो उसका स्कोप डिफाइन करता है। हमारे केस में हमने यूज किया है एसटीडी या फिर स्टैंडर्ड नेम स्पेस। सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है उसके फीचर्स को इंक्लूड करने में काम आता है। तो उसके बाद हमने लिखा था इंट मेन। इंट मेन का क्या मतलब होता है? मेन एक फंक्शन होता है। सी प्लस प्लस की सारा कोड जो भी तुम लिखने वाले हो, जो भी तुम लॉजिक बिल्ड करने वाले हो, जो भी स्टेटमेंट्स बनाने वाले हो, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हो, वो सारा मेन फंक्शन के अंदर होंगे। और इंट जो है वो उसका टाइप डिनोट करता है कि जब मेन फंक्शन कंप्लीटली रन हो जाएगा तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब तुम इंट की जगह वॉइड भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब मेन फंक्शन रन होगा तब वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर उसके बाद में हमने लिखा था सी आउट ग्रेटर देन डबल कोटेशन और उसका हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट क्या काम करता है? सी आउट एक फंक्शन होता है जो स्क्रीन पर या कंसोल पर आउटपुट को प्रेजेंट करने में काम आता है। और जो सी आउट फंक्शन होता है वो हमेशा इंसर्शन ऑपरेशन के साथ में यूज होता है। और सी प्लस प्लस की हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। अगर तुम किसी भी स्टेटमेंट के बारे में सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो तुम्हें एरर देखने के लिए मिल सकता है और तुम्हारा प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होगा। तो रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तब वो जीरो रिटर्न करेगा। और अगर तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होता है, उसमें अगर एरर आता है तो वो जीरो के अलावा कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर, थोड़ा बहुत चेंजेस सीखते हैं, कुछ और चीजें भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ और अब मैं फिर रन करता हूँ इस प्रोग्राम। तुम देख पा रहे हो कि जो हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी है वो एक ही लाइन में आ रहा है। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्रेक देना है
और एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी है वेलकम टू सी से पहले, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, तुम एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो, जो कि होता है \n, जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है वो तुम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया है \n और अब मैं रन करता हूँ, तो तुम देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आया, उसके नेक्स्ट लाइन में वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका होता है एंड एल यूज़ करने का। तो एंड एल यूज़ करने के लिए तुम्हें वापस एक इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा एंड एल। और फिर अगर तुम कोड रन करते हो तो तुम देख पाओगे कि तुम्हें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो तुम \n भी यूज़ कर सकते हो या फिर एंड एल भी यूज़ कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो सी प्लस प्लस में दो टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स। अब जो कमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर हमेशा इग्नोर करता है। अगर तुम प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो तो तुम्हारे कमेंट्स कभी भी कंपाइल होकर रन नहीं होंगे। अगर तुम सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा // और उसके बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा जो भी तुम्हारा कमेंट है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज अ कमेंट और फिर मैं उसके बाद में मैं करता हूँ कोड रन। दिस इज कमेंट एग्जीक्यूट इन हुआ और ना है मुझे प्रोग्राम में एरर आया। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा /* दिस इज मल्टी लाइन कमेंट और वापस स्टार और / से क्लोज कर दूंगा और फिर मैं वापस करता हूँ प्रोग्राम रन। तो तुम देख सकते हो कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी ही प्रिंट हुआ है। जो भी मैंने इनके बीच में लिखा था वो इग्नोर हो गया। तुम ऐसे कितने भी और कहीं पे भी अपने कमेंट्स लिख सकते हो। तो आज हमने जान लिया है कि हेडर्स क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, सी आउट क्या होता है, न्यू लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं और थोड़ा बहुत कमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।